Hello guys, in today's video we are going to learn the poem Refugee Mother and Child by Chinua Achebe। ये हमारी लास्ट पोयम है और सिलेबस का भी लास्ट पोयम जो बाकी थी वो है। तो पोयम के स्टार्ट करने से पहले आप MCQ आंसर ज़रा नोट कर लीजिए। BCBDD BDCCA। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोयम। चिनुआ अचीबे जो 1913 में बॉर्न हुई थी और 2013 में उनकी डेथ हुई थी, वो एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट हैं। उनको कई अवार्ड्स मिले हैं जैसे कि मार्गरेट रॉन्ग प्राइज़, न्यू स्टेटमेंट्स जॉक कैंपबेल प्राइज़, कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। ये पोयम किसके बारे में है? ये पोयम है हार्डशिप के बारे में। अब जो बियाफ्रा जो थी वहाँ सिविल वॉर हुआ था नाइजीरिया के अंदर, जहाँ पे स्टारवेशन एंड डिसीज़ की वजह से चाइल्ड डेथ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। अब स्टारवेशन का मीनिंग क्या? जो भूख मरा होता है, लोग भूख से मर जाते हैं, वो जिनको खाना नहीं मिलता। और डिसीज़ यानी कि रोग, जो पेंडेमिक या जो एपिडेमिक होती है। पेंडेमिक यानी कि जो बीमारी पूरे विश्व में है उसे पेंडेमिक बोलेंगे, और एपिडेमिक यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई बीमारी हो तो उसे एपिडेमिक बोलेंगे। तो यही जो चीज़ें थी जिसकी वजह से नाइजीरिया के लोगों बहुत सफ़र कर रहे थे स्टारवेशन एंड डिसीज़ के ऊपर। ये जो पोएट है वो उसका ही एक केस का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे एक मदर और एक चाइल्ड थी, पर वो मदर उस चाइल्ड की केयर कर रही थी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर चाइल्ड। उसका बच्चा मर जाता है फिर भी उसके बाद भी वो एज इट इज़ पहले से जो जब उसका बच्चा ज़िंदा था तब वो जैसी केयर कर रही थी वैसी ही केयर वो उस मर जाता है उसके बाद भी उसकी क्रेव यानी कि जो उसकी जो कफन होता है, जो उसकी कब्र होती है, उसकी भी वैसी ही वो केयर कर रही है। वही चीज़ चिनुआ अचीबे बताया कि मदरहुड क्या होता है। No Madonna and child could touch that picture of a mother's tenderness for a son she soon would have to forget। तो वेरी फर्स्ट लाइन में पोएट कंपैरिजन कर रहे हैं मडोना एंड चाइल्ड। नो मडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस। अब मदर्स टेंडरनेस इसका मीनिंग क्या है? जो मैंने आपको आगे बताया, जो एक मदर है वो अपने चाइल्ड को जल्दी ही खोने वाली है, पर फिर भी उसे पता है कि उसका चाइल्ड मरने वाला है, पर फिर भी वो उसकी केयर कर रही है। इस सिचुएशन वो को मडोना एंड चाइल्ड। अब मडोना क्या मीनिंग क्या है? जो जीसस क्राइस्ट है उसकी मदर का नाम मडोना है। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट की मदर और जीसस क्राइस्ट है उनकी कंपैरिजन से भी ज़्यादा वो मदर की टेंडरनेस है, वो मदर का दुख है कि जो वो बच्चे को जल्दी ही खो देने वाली है। अब वो क्यों खो देने वाली उसका रीज़न आगे बताएं। द एयर वॉज हैवी विथ ऑर्डर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन विथ वॉश आउट रिब्स एंड ड्राइड अप बॉटम स्ट्रगलिंग इन लेबर स्टेप बिहाइंड ब्लोन एम्प्टी बेलीज। अब हर लाइन का अलग अलग मीनिंग है जो आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1, द एयर वॉज हैवी विथ ऑर्डर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन। अब अनवॉश्ड चिल्ड्रन का मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन जो नाइजीरिया में जो है वो अनवॉश है। अब अनवॉश को वो क्यों बोल रही है? क्योंकि वो वहाँ की सिचुएशन का बता रही कि वहाँ सिचुएशन कैसी थी एक रेफ्यूजी मदर की। अब रेफ्यूजी आपको मतलब पता नहीं है कि रेफ्यूजी क्या है। तो रेफ्यूजी का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी अगर वॉर या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो अब जिस एरिया पे वो डिज़ास्टर हुआ वहाँ के तो सब चीज़ तहस महस हो जाती है, राइट। तो वहाँ के लोग ट्रांसफ़र होके किसी गांव या किसी शहर में जाते हैं। तो वो जो लोग ट्रांसफ़र होके जाते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, वो माइग्रेटर्स को हम रेफ्यूजी बोलेंगे, क्योंकि जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उसे रेफ्यूजी बोलते हैं।
तो चिल्ड्रन भी अनवॉश थे, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था। और जो सराउंडिंग एयर्स थी, ऑर्डर्स थी, सभी को डायरिया का इन्फेक्शन हो चुका था विथ वॉश आउट रिब्स। अब जो उनका जो पूरा बॉडी का पोस्चर था वो बिल्कुल एकदम पतले हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइट यानी कि प्रॉपर फूड उनको मिल नहीं रहा था। जो भी फूड पैकेट्स जो उनको वहाँ मिलते थे उसके पर ही वो ज़िंदा रहते थे। ड्राइड अप बॉटम स्ट्रगलिंग इन लेबर स्टेप बिहाइंड ब्लोन एम्प्टी बेलीज। अब ब्लोन एम्प्टी बेलीज, इस लाइन में उन्हें एक फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है जिसे बोलते हैं अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अलिट्रेशन ये एक अलंकार है जिसमें स्टेप्स बिहाइंड ब्लोन एम्प्टी बेलीज, अब इसमें बी वर्ड का रिपीटेशन हुआ है। अब वो क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि जो चिल्ड्रन है उनको फूड तो मिल नहीं रहा, और एक तो डायरिया हो गया, और उसकी वजह से उनका जो पेट है वो फूल गया है, एम्प्टी बेलीज, उनके जो पेट है वो एम्प्टी है, और फिर भी वो फूले हुए हैं जो मरने वाले हैं। इसलिए उनकी जो बॉडी का पोस्चर है वो एकदम ख़राब होने लग रहा है। वही पोएट बोलने वाला है कि चिल्ड्रन की हालत बहुत ख़राब होने लगी है। अब फर्स्ट टू स्टांजा में आपको सिचुएशन बताई है कि रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड की सिचुएशन क्या है और नाइजीरिया में क्या हालत थी लोगों की। फिर पार्ट 2 में यानी कि नेक्स्ट स्टांजा में पोएट क्या बता रही हैं वो, मोस्ट मदर्स देयर हैड लॉन्ग सीज टू केयर बट नॉट दिस वन। मोस्ट ऑफ द मदर्स, उस एरिया की जितने भी माएँ थी उन्होंने बंद कर दिया क्या, टू केयर बट नॉट दिस वन। उनको पता है कि अब उनके बच्चे जो चाइल्ड है वो मरने ही वाले थे, तो सभी मदर्स ने होप कर दी कि अब मेरा बेटा ज़िंदा नहीं रहेगा, पर ये वाली मदर ने ऐसा नहीं किया। शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ एंड इन हर आइज, द घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड as she combed the rust-colored hair left on his skull, and then singing in her eyes began carefully to part it। अब इसका मतलब क्या है, इसमें वो मदरहुड यानी कि मदर का अपने बच्चे से जो लव है वो बता रही। अ घोस्ट स्माइल, इसका मीनिंग आपको एग्ज़ाम में आएगा कि घोस्ट स्माइल का मीनिंग क्या है। अब घोस्ट यानी कि भूत, जो रियल में क्या होते हैं। अब घोस्ट कौन बनता है, जो मर जाता है वो, पहले जो ज़िंदा होता है वो बाद में मर जाता है, वही घोस्ट बनता है। सही है, तो वो क्या बन रही है, मदर कि उसका बेटा जो मरने वाला है उससे पहले ही उसकी माँ के ऊपर स्माइल है कि ये घोस्ट बन के भी मेरे साथ ही रहेगा। अ घोस्ट यानी कि वो एक इमेजिनेशन, अ घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड। अब वो मदर अपने आप को एक प्राइड महसूस करने की, जैसे कि वो अपने बच्चे को, अब उसको पता है कि वो मरने वाला है, फिर भी वो उसके हेयर को कॉम्ब कर रही है। और वो हेयर कैसे होंगे, रस्ट कलर्ड हेयर। अब रस्ट कलर क्यों बोला, क्योंकि वो एक तो बीमार है, उसको डायरिया हो चुका है, वो उसकी एम्प्टी ब्लोन जो बेलीज है वो ब्लोन हो चुकी है, पर फिर भी उसकी वजह से उसके हेयर जो रस्ट कलर है, रस्ट यानी कि जो जंग लग जाता है वैसे उसके बाल हो चुके, फिर भी उसके बालों को वो कॉम्ब कर रही है। और वो सिंगिंग क्या कर रही है, बिगिन केयरफुली टू पार्ट इट, ध्यान रखो मुझे इसके वो पार्ट करने हैं। जो एक साइड बाल सारे करते हैं, फिर थोड़े बाल इस साइड जो हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि बिगिन केयरफुली टू पार्ट इट। फिर आगे क्या होता है वो, इन अनदर लाइफ दिस वुड हैव बीन अ लिटल डेली एक्ट ऑफ नो कंसिक्वेंसेस बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल, नाउ शी डिड इट लाइक पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव। अब ये प्रेजेंट सिनारियो को कैसे कंपेयर कर रही है कि प्रेजेंट सिनारियो में क्या होता है, एक जो मदर होती है वो सारे कंसिक्वेंसेस को टेंशन लिए बिना अपने बच्चे के ब्रेकफास्ट और उसकी स्कूल की तैयारी करती है, जैसे ही वो उनकी डेली एक्टिविटी ना हो इसलिए। फिर वैसे ही अब उसका चाइल्ड तो मर गया, जो मदर वो इतनी केयर कर रही है, अब उसका चाइल्ड तो मर गया, फिर भी अब वो केयर करना बंद नहीं कर रही अपने बच्चे की। वो क्या कर रही है, हर रोज़ वहाँ पे अपने बच्चे की जो क्रेव, जो उसकी कब्र होती है, उधर जाके वो उस पर एक फ्लावर रख दे रही है, जो ये मदर अब काम कर रही है। तो ये क्या शो करता है, ये पोएम वो ही शो करता है
कि एक मदर अपने बच्चे को मरने के बाद तक भी वो लव करती है। ये एक मदर्स लव है, जो मदरहुड, जो पोयम जो कन्वे मैसेज करना चाह रहे हैं वो। सो ये ही थी पूरी पोयम बाय चिनुआ अचीबे, रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे